साल में उसने इतना छोटा सा काम किया। वो कहता है कि कप्तान के एक ऑर्डर पे वो इतनी बड़ी हुकूमत जो कि अपने पैरों पर खड़ी है, किसी बैसाखी पर नहीं, मखलूत हुकूमत नहीं है, कोई हलीफ नहीं है हमारा, उसको गिराएंगे। मैं कहता हूँ वो शौक पूरा कर ले। वो कहते हैं ना, वो आगे बढ़ेंगे, शायद पीछे देखें तो लोग शायद उनको नजर ना आए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ MQM और GDA ने मुतनाज़ मरदमशुमारी को मंजूर कराने का मंसूबा तैयार किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध का मुकदमा लड़ती रहेगी। GDA के जो नुमाइंदे थे इस कमेटी में, उनका कोई एतराज़, उनका कोई मौक़िफ़ सूबाई सिंध के हवाले से इस 2 पेज की रिपोर्ट पर नज़र नहीं आता। इस रिपोर्ट के अंदर अमीनुल हक साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सेंसस को, एतराज़ अपना बयान किया, अपनी रिजर्वेशन बयान की, बट आखिर में उन्होंने कहा सैयद अमीनुल हक मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, अपनी आमादगी का इजहार किया टू कंसिडर एनी फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन which would facilitate early holding of local government elections and holding of next census before next general election. असम्बली में कमेटी रूम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वजीर अली ज़ैदी को मशवरा दिया कि अगर वजीर आला सिंध से सवाल पूछना है तो इलेक्शन लड़कर सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हो जाएं। अली ज़ैदी साहब ने आइन के ऊपर हल्फ लिया है, वो एक आइनी ओहदे पर बराजमान है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा अली ज़ैदी साहब को और उनके रुफ़का को कि आइन पाकिस्तान का मुताला कर लें। आइन पाकिस्तान के तहत कोई भी सूबाई हुकूमत किसी वफाकी वज़ीर के सामने जवाबदेह नहीं है, और ना कोई वफाकी वज़ीर किसी सूबाई हुकूमत के सामने जवाबदेह है। अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक़ है तो सिंध असम्बली के मेंबर बन जाएं, इलेक्शन लड़ लें, सेलेक्ट होने की कोशिश कर लें वो, क्योंकि इलेक्ट तो वो नहीं हो सकते, तो सवाल पूछ पाएंगे वो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अली ज़ैदी को सवाल पूछने का बहुत शौक है, तो कभी वज़ीर आज़म से पूछें कि नोटिस लेने के बाद आटे चीनी की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक़ है तो वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि वज़ीर आज़म साहब, चीनी के निर्खों में अभी तक सेंचुरी क्यों हुई हुई है? आपके नोटिस लेने के बाद, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद चीनी की कीमतें 55 रुपये किलो क्यों नहीं हुई? क्यों 100 से ऊपर तजावुज़ कर गई हैं? अगर आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है तो आटे का बहरान, जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बारे में सवाल पूछें। अगर आपको सवाल पूछना है तो जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी आपकी नाअहली की वजह से, आपकी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए, क्योंकि आपका डोमेन है ये वफाकी हुकूमत का। अगर आपको सवाल पूछना है तो जो सर्कुलर डेट पिछले 2.5 साल में आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से 1100 अरब से बढ़ के 2400 अरब पर आ गया है, 2.5 साल में 1300 अरब रुपए, 1.3 खरब रुपए का इजाफा जो सर्कुलर डेट में हुआ है, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए। किस मुशीर को बड़ी रकम की अदायगी होने जा रही है? एक अजीमुशान इमारत को भी रेगुलराइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वजीर आजम की इसमें दिलचस्पी है। एक अजीमुशान इमारत है इस्लामाबाद के अंदर, उसको रेगुलराइज या तो कर दिया गया है या करने की तैयारी की जा रही है, और बताया जाता है कि उसके अंदर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये इन सवालात का आप जवाब दे दीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि आलम पनाह आप कराची कब तशरीफ़ ला रहे हैं, ताकि वो जो फायर टेंडर्स नून लीग की हुकूमत ने कराची शहर को दिए थे, माजी की हुकूमतों ने कराची की शहर को दिए थे, वो फायर टेंडर्स KMC के हवाले कर दिए जाएं ताकि फायर टेंडर्स का इस्तेमाल हो सके। वो जो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर
नफीस लोगों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, कि हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत इनाग्रेट कर रही है। ऐलान नहीं किया, इनाग्रेट कर दी उन्होंने। आप सवाल पूछ सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, क्या वो यूनिवर्सिटी कायम हो गई है?